नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में देश को 5वीं बार संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है और ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लिक्विडिटी, लेबर, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग सभी के लिए बहुत कुछ है। ये पैकेज देश के उस किसान के लिए है जो दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये देश के मध्यम वर्ग के लिए है। ये पैकेज भारत के उद्योग के लिए है। कल से आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री द्वारा इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दे दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में देश को 5वीं बार संबोधित किया और इस दौरान 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की और साथ ही इस जो चौथा लॉकडाउन है उसका भी घोषणा की गई है। और आपको बता दें, जो पैकेज का ऐलान किया गया है, पीएम ने कहा कि ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। पीएम मोदी के संबोधन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। गृह मंत्री शाह ने ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह कोरोना से लड़ा है, उसने पूरे विश्व को एक नई दिशा दी है। नए भारत ने इस चुनौतीपूर्ण समय में न सिर्फ अपने आप को मजबूती से संभाला, बल्कि पूरी दुनिया को मदद भी पहुंचाई, जिससे आज विश्व का भारत को देखने का नजरिया ही बदल गया है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से महायुद्ध में प्रधानमंत्री मोदी ने अभूतपूर्व राहत पैकेज की घोषणा की है। देश के श्रमिकों, किसानों, रेहड़ी वालों से लेकर मध्यम वर्ग और उद्योग व व्यापार जगत तक के किसान विकास के लिए 20 लाख करोड़ के ऐतिहासिक पैकेज से
आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। ₹20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पैकेज के ऐलान में बड़ी देरी हुई है, हालांकि अभी भी इसमें कुछ स्पष्ट नहीं है कि किसके हिस्से में क्या होगा। पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वित्त मंत्री जी इसके बारे में खुलासा करेंगे, तब स्पष्ट होगा कि किस सेक्टर को किन किन प्रावधानों के तहत उन्हें सहयोग मिल पाएगा। राज्य सरकार को भी इसमें कितना मिल पाया है, क्योंकि राज्य सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे सिंचाई योजना हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़कों के निर्माण का है, सामाजिक क्षेत्र में और विकास कार्य में कितना अनुदान या सहयोग मिलता है। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन और आर्थिक पैकेज के ऐलान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। ₹1 करोड़ का जो पैकेज घोषणा की गई है, इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार से उद्योग हमारे आगे बढ़ सके, उसके साथ में हमारे जो मध्यम वर्ग हैं, किसान हैं, हमारे श्रमिक हैं, ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, ऐसे लोगों के जीवन में निरंतर आर्थिक रूप से गतिविधियां आगे बढ़ सके और इस देश को आगे बढ़ाने में सब सहायक हो सके। इसके लिए उन्होंने जो आज जारी किया है, माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जब पैकेज अलग अलग जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने ट्वीट किया, पीएम के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर ट्वीट किया, संकट की इस घड़ी में आत्मविश्वास पैदा करेगा। पीएम की घोषणा से देश की जनता में भरोसा बढ़ेगा। तो लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम के संबोधन को महासमुंद में लोगों ने पूरे टाइम न्यूज 18 पर देखा और खूब सराहा। लोगों ने पीएम के संबोधन को उत्साह और जोश भरने वाला संबोधन बताया। साथ ही विशेष राहत पैकेज और लोकल प्रोडक्ट के उपयोग को बढ़ाने के लिए लोगों ने पीएम का आभार भी जताया। कोरोना संकट में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ऐलान देख के मेरे को ऐसा लगता है कि हम किसान मजदूरों के साथ अगर कोई परिवार का मुखिया बनकर कोई खड़ा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। इससे क्या है, व्यापार बढ़ेगा, लोकल मार्केट बढ़ेगा, लोकल जो फैक्ट्रियां हैं वो चालू होगी, उसका आवक बढ़ेगा। तो लोकल मार्केट का जो खोलने का मोदी जी का वो सपना है और वो साकार होना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। वो माननीय प्रधानमंत्री का लाइव देखा, जिसमें लोकल चीज़ों के लिए ज़्यादा उत्साह भरा हुआ था। हमें लोकल चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करने के लिए बोले गए, जैसे गृहिणी महिला, जैसे हमारे दैनिक जो चीज़ें जो लाते हैं, जैसे अचार, पापड़ और दैनिक से बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका ज़्यादा उपयोग करने के लिए बोले हैं, ताकि हमारे भाई और बहनों को आर्थिक लाभ मिले और इससे हमारा देश में कुछ सुधार हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5वां उनका संदेश था देश के नाम में। वो कुछ न कुछ लेके आते हैं जनता के लिए और आत्मविश्वास बढ़ाने के योग्य रहता है, और जनता, व्यापारी, किसान, मजदूर, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ नया लेके आते हैं, और उससे ताकि हमारा मनोबल बढ़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की, जिस पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। है चौथे लॉकडाउन को जा रहा है, 50 दिनों से ऊपर हो चुका है, मगर जनता को, गरीब जनता को, मध्यम वर्गों के लिए और जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है, उद्योगों को नुकसान हुआ है, उसके लिए अभी तक केंद्र सरकार द्वारा कुछ किया नहीं गया है। मगर आज मोदी जी जो राष्ट्र के नाम उन्होंने संदेश दिया है, उसमें किसानों को
और मजदूरों को और लघु उद्योग कुटीर उद्योग के लिए उन्होंने जरूर कहा है कि इससे हम जो व्यवस्था कर रहे हैं इससे इसको मजबूती मिले। भूपेश कैबिनेट की आज होगी बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। राजीव गांधी न्याय योजना को मिल सकती है मंजूरी। योजना 21 मई से हो सकती है शुरू। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। तो भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कई सारे प्रस्ताव हैं जो कि पटल पर रखे जाएंगे और जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा जो प्रस्ताव रहेंगे वो कोरोना से महामारी के दौरान जो जंग लड़ी जा रही है इसको लेकर होंगे और इसके बाद जो किसानों की परेशानी है, किसानों का जो फसल नुकसान हुआ है इसको लेकर भी काफी चर्चाएं होंगी और उसके बाद प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। तो रायपुर से खबर है भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक और इस बैठक में कई सारे प्रस्तावों को हरी झंडी भी मिलेगी और इस दौरान जो सुझाव है वो भी लिए जाएंगे और जिस तरीके से जो राहत पैकेज की बात, राहत राशि मांगी जा रही है केंद्र सरकार से लेकिन वो राशि नहीं मिल पा रही है, बहुत ही कम राशि मिली है। इसको लेकर भी बातचीत किस तरीके से सभी सेक्टर्स में उसका राशि को बांटा जा सके, जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पर राशि को खर्च किया जा सके और किसमें कितनी मद की राशि खर्च करनी है, ये तमाम चीजें हैं जो इस बैठक के दौरान देखी जा सकती हैं। तो कई प्रस्तावों पर तो बातचीत होगी ही, हरी झंडी मिलेगी ही, लेकिन खास तौर पर महामारी के दौरान आगे क्या कदम उठाए जाने हैं, कहां पर कितनी राशि का आवंटन हो सकता है, होना चाहिए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज होने वाली बैठक में चर्चा भी होगी। तो बड़ी खबर रायपुर से, भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, भूपेश कैबिनेट की बैठक, क्या वो प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको लेकर चर्चा होगी, प्रस्ताव होंगे जिन्हें हरी झंडी मिलने की संभावना होगी? देखिए रेणु, जिस तरह से भूपेश कैबिनेट की बैठक है उसमें सबसे अहम है कि जो अंतर की राशि थी, जो किसानों को समर्थन मूल्य का जो देना था 2100 रुपए, जो वायदा किया था किसानों को सरकार में आने से पहले कांग्रेस सरकार ने, तो उस वायदे को पूरा करने के लिए जो अंतर की राशि 685 रुपए है, तो उसके लिए विधानसभा में भी इसका बजट पास हो चुका है। 5100 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था। 685 रुपए जो अंतर की राशि उसको देने की योजना, इस पर मोहर लग सकती है, मंजूरी मिल सकती है कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि विधानसभा में तो ये पास हो चुका है और आज कैबिनेट की बैठक में अगर पास हो जाता तो 21 मई से, क्योंकि राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनकी पुण्यतिथि है, उस दिन इसकी घोषणा हो जाएगी विधिवत। तो इस तरह से एक बड़ी इस पर मंजूरी मिल सकती है, मोहर लग सकती है कैबिनेट की बैठक में। साथ ही जिस तरह से धान जो मिलिंग का काम हो रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह से बारिश हुई है कई जिलों में नुकसान भी हुआ है, तो उसको देखते हुए उसको किस तरह से किया जाए और खासकर जो किसानों को जो रबी की और जो खरीफ की फसलों को नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के लिए जिस तरह से निर्देश जारी किए गए थे सीएम के द्वारा, तो उसमें किस तरह से आगे की प्रगति है उसका भी आज उसमें चर्चा की जाएगी। साथ ही जो सड़क को लेकर जो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो सारी मंजूरी दी गई थी, किस तरह से निर्माण कार्य शुरू हुए हैं, किस तरह से क्या करना है, साथ ही जो मजदूर जो वापस आ रहे हैं उनको किस तरह से क्वारंटाइन करना है, किस तरह से उनको रखना है, उसको लेकर श्रम विभाग के साथ जो विभाग अपनी बात को रखेगा। तो इस तरह कृषि विभाग की एक अहम चीजें हैं, क्योंकि सिंचाई परियोजनाओं को लेकर कई मंजूरियां मिली हैं, तो उस कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जिस तरह से क्योंकि जो बड़ी संख्या में मजदूर वापस आएंगे तो उनको किस तरह से रखना है, किस तरह क्वारंटाइन करना है, एक बड़ा सवाल है भी, तो इसको लेकर बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में श्रमिकों की वापसी शुरू हो गई है। ट्रेनों से अब तक 2478 श्रमिकों की वापसी हो चुकी है। रायपुर के 178 श्रमिकों की वापसी हुई है। राजनांदगांव के 130, दुर्ग के 179 मजदूर लौटे हैं अपने घर। बिलासपुर से 1991 श्रमिक वापस आए हैं और आज भी ट्रेन के माध्यम से श्रमिकों की वापसी होगी। तो बड़ी खबर रायपुर से। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौर के बीच भारतीय रेल एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है। 50 दिनों के बाद रेल सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए पहली ट्रेन कल 4 बजे रवाना हुई और इस ट्रेन में 1490 यात्री सवार हैं। ये ट्रेन आज सुबह 10:20 पर बिलासपुर पहुंचेगी। बता दें कि रेलवे स्टेशन
रेलवे द्वारा चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नई दिल्ली से बिलासपुर आने वाली ट्रेन भोपाल में रुकी, जहां 283 पैसेंजर छत्तीसगढ़ के लिए ट्रेन पर सवार हुए। बता दें कि 51 दिनों के लॉकडाउन के बाद पहली ट्रेन भोपाल से होकर गुजरी और छत्तीसगढ़ पहुंच रही है। वहीं इस दौरान स्टेशन पर पैसेंजर्स का चेकअप भी किया गया। और खबर रायपुर से, आज फिर मजदूरों को लेकर आएगी ट्रेन। लखनऊ से श्रमिकों को लेकर पहुंचेगी ट्रेन। दोपहर 1 बजे के बाद ट्रेन से होगी राज्य में वापसी। मजदूरों के लिए चलाई जा रही है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। तो रायपुर से पहले हैदराबाद से लोगों को लेकर चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन दुर्ग पहुंची और जहां दुर्ग, बालोद और बेमेतरा के मजदूरों को उतारा गया और यहां सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद बसों से उनके जिलों में भेजा गया, जहां इन सभी को क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। दूसरे राज्यों में काम करने गए मजदूरों को घर वापसी लाने का कवायद तेज हो चुकी है और इसके माध्यम से तेलंगाना राज्य के मजदूरों को लाया गया, जिसमें बालोद जिले के भी 43 मजदूर वापस आ गए, जिन्हें दुर्ग स्टेशन से बस के माध्यम से बालोद लाया गया। वहीं 3 मजदूर जो पहले से गुजरात से आए हुए थे, उन्हें भी लाया गया। कुल 46 मजदूरों को बालोद जिले के गुंडरदेही, टोंडी लोहारा, गुरूर के थे। उन्हें लाकर स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उनके गांव तक प्रशासन ने भेजा है, जहां गांव के स्कूल और सामुदायिक भवनों में उन्हें क्वारंटाइन करके रखा जाएगा। मजदूरों से जब बात की गई तो उन्होंने अपना दर्द बताया कि किस तरह से वो लॉकडाउन के कारण राज्यों में फंसे थे, तो उन्हें कई तरह की तकलीफें भी हो रही थी। जहां घर वापसी पर मजदूरों के चेहरे पर खुशी देखी गई और उन्होंने घर वापसी को लेकर राज्य सरकार को धन्यवाद भी कहा। पांच लोग, 3 उड़ीसा वाले, 2 छत्तीसगढ़ वाले। अभी कैसा लग रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार आप लोग को अपने घर वापस ला रही है, अभी कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है। कौन से गांव के रहने वाले हो? भेड़िया नवागा। सर, हम लोग वहाँ पे हैदराबाद में रहते थे। हैदराबाद में हम लोग ना सेंट्रल कोर्ट में होटल पे काम करते थे, सर्विस से काम करते थे। तो वहाँ जब लॉकडाउन हुआ ना, तो हम लोग का किराए के रूम में रहना पड़ा। तो किराए के रूम के लिए हम लोग को पैसे भी नहीं थे हम लोगों के लिए। अभी इस बार तो दे दिए, अगले बार के लिए हम लोग 2 किलोमीटर होटल में खाना खाने जाना पड़ता था और अलग से पुलिस वाले लोग भी हम लोग को चिल्लाते थे। तो पासिंग दिया हम लोग को होटल वाले, तो हम लोग को पुलिस वाले आने जाने देते थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच की 27,000 के पार। अब तक 27,339 संदिग्धों की हुई जांच। 25,741 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट निगेटिव रही। कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 59 हुई। 1,539 संदिग्धों की जांच जारी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5 है। सूरजपुर के 2 हैं, दुर्ग के 2 हैं और कवर्धा के 1 मरीज शामिल हैं। तो 59 में से 54 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। बाकी का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना धीरे धीरे काबू में आ रहा है। एक और कोरोना पीड़ित मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गया। लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे रायपुर एम्स से डिस्चार्ज किया गया। रायपुर एम्स ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और अब राज्य में सिर्फ 5 एक्टिव मरीज हैं, जबकि कुल 59 कोरोना मरीजों में से 54 स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 1,089 संदिग्धों की जांच की जा रही है और इसके अलावा 1,744 नए लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। पूरे प्रदेश में 25,747 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 2,389 नए लोगों को किया गया होम क्वारंटाइन। प्रदेश में 28,138 व्यक्ति होम क्वारंटाइन पर प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटरों की कुल संख्या 150 है। तो रायपुर से खबर, जहां 2,389 नए लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। आपको बता दें, प्रदेश में 28,138 व्यक्ति होम क्वारंटाइन पर हैं और क्वारंटाइन सेंटरों की कुल संख्या 150 बताई गई है।
अब जानते हैं देश में कोरोना का अपडेट। देश में कोरोना पॉजिटिव संख्या 70,000 के पार हो चुकी है। देश में कोरोना से 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 22,455 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र की बात करेंगे, 24,427 पॉजिटिव केस हैं, 868 मौतें यहां पर हो चुकी हैं। दिल्ली में कोरोना के 7,233 मरीज सामने आए हैं, जहां पर 73 की मौत हुई। गुजरात में कोरोना के 8,540 मरीज हैं, 513 मरीजों की मौत हुई। तो इस तरीके से आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, पूरे देश की जानकारी, जहां पर अब धीरे धीरे जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। और इस दौरान सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो देखा जा रहा है कोरोना से मौत का। इलाज के बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां पर 24,427 पॉजिटिव मरीज थे और यहां पर 868 मौतें हुई हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। और दिल्ली में कोरोना के 7,233 मरीज सामने आए, जहां 73 की मौत हुई। और उसके बाद गुजरात में 8,541 मरीज, जहां पर 513 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरा देश जुटा हुआ है, लेकिन कोरोना संक्रमित लोगों से लेकर आम लोगों तक केवल एक स्वास्थ्य विभाग की नर्स ही है जो दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती है। ऐसे में 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के दिन सूरजपुर जिला प्रशासन ने जिले के सभी नर्सों का सम्मान कर उनका आभार जताया, जहां कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा जिला अस्पताल पहुंच नर्सों को फूल भेंट कर आभार जताया। वहीं एक नर्स का जन्मदिन भी केक काटकर मनाया गया। हम होंगे कामयाब, एक दिन होगी शांति चारों ओर होगी। खबर रायपुर से सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, अगर रेल और हवाई सेवाएं शुरू हो तो राज्यों को विश्वास मिले। अगर लोग एकाएक आकर अपने घर जाने लगेंगे तो हमारे के धरे पर पानी फिरने की आशंका बनी रहेगी। और ये बिल्कुल सही है, जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ट्वीट करके अपनी आम जनता की परवाह जता रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है लोग जब सेवाएं शुरू होती हैं तो पैनिक होते हैं, भागने लगते हैं और इसके चलते जो अभी तक किया धरा है उस सब में पानी फिर सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।